अब पहले कोई खेती होता था? याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। अरे याद करिए, अब कभी कोई कर पाया था? 2005 के पहले आपकी पार्टी के राजपाट में क्या क्या होता था, उस पर तो किताब भी लिखी जा चुकी है। सुने हैं आप भ्रष्टाचार और अपराध पे प्रवचन दे रही हैं, भारत से कहीं दूर बैठ के ट्वीट कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में अब 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जहां तमाम पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं अब एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कामकाज को गिना रहे थे बीते दिनों और कह रहे थे कि 2005 से पहले आखिर बिहार में क्या था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लहजा है उस लहजे में बात कर रहे थे और पत्रकारों को भी कह रहे थे कि बताइए 2005 से क्या कुछ था बिहार में। और बोलते बोलते नीतीश कुमार काफ़ी कुछ कह गए और एक तरह से नीतीश कुमार आरजेडी पर तंज भी कस रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के बयान के बाद जो है, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से प्रत्याशी रही आरजेडी की तरफ से, रोहिणी आचार्य अब पूरी तरह से आक्रामक है नीतीश कुमार को लेकर के। देखिए, रोहिणी आचार्य ट्विटर हैंडल पर जो है, यानी एक्स पर जो है, पोस्ट करती है और काफ़ी कुछ आक्रामक और तंज भी कसती है नीतीश कुमार के ऊपर। देखिए, रोहिणी आचार्य क्या कुछ लिखती है वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। रोहिणी आचार्य एक्स पर लिखती है कि क्या 2005 के पहले ये सब क्या होता था जी, 2005 के पहले ये होता था, 2005 के पहले वो होता था, 2005 के पहले क्या होता था। ऐसा लगातार बोलना ही बोलने वालों की मंशा, कुंठा, पूर्वाग्रह और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। सत्यापित, प्रमाणित, पलटीबाज, मौका परस्ती, धोखेबाजी, आत्ममुग्धा, नैतिक खोखलेपन की सबसे मुफीद मिसाल को आईने में अपने बदरंग स्याह चेहरा दिखता नहीं और घिसे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह सुई 2005 से पहले पर ही अटकी रहती है। बिना पेंदी, बिना जनाधार वाले से पूछा जाना चाहिए कि क्या 2005 से पहले बिहार में मुजफ्फरपुर महापाप जैसा घृणित कुकृत्य हुआ था जी? क्या देश का सबसे बड़ा ट्रेजडी घोटाला सृजन हुआ था जी? क्या बुडको में 1300 करोड़ का घोटाला हुआ था जी? क्या थीसिस चोरी के मामले में मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया गया था जी? क्या मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा चला था जी? क्या सत्ता के संरक्षण में जहरीली अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से होता था जी? क्या बिना नागा हरेक महीने जहरीली शराब के दर्जनों मौतें होती थी जी? क्या सदन में पुलिस की आड़ में गुंडों को घुसाकर विपक्षी विधायकों की पिटाई करवाई जाती थी? क्या महिला विधायकों की साड़ी फाड़ी जाती थी जी? क्या विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली थी जी? क्या मुख्यमंत्री व मंत्री के द्वारा सदन में सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की सरेआम ऑन कैमरा बेइज्जती की जाती थी जी? क्या मुख्यमंत्री के द्वारा मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर सेक्स ज्ञान की आड़ में पार्श्विक कुंठा की अश्लील अमर्यादित अभिव्यक्ति सरेआम सदन में की गई थी जी? क्या किसी पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को तुम ताम करके संबोधित किया गया था जी? क्या सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर आंखों की गोटी निकालकर बेवजह तेवर दिखाया गया था जी? और इस तरह से कई सारी बातें जो है रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल पर लिखती है और उसके बाद मामला और तूल पकड़ता है। और उसके जवाब में देखिए, फिर बीजेपी और जदयू की तरफ से भी जो है काफ़ी सख्त तेवर अपनाए गए, काफ़ी जो है बवाल मच गया है। और जदयू और बीजेपी की तरफ से भी आरजेडी को लेकर के बयान किया जा रहा है, रोहिणी आचार्य को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं और आरजेडी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि आरजेडी के समय काल में क्या हो रहा था, किस तरह से जंगलराज थे, अपराध कितना चरम पर था और विकास उस समय बिहार में क्या कुछ विकास को लेकर के क्या कुछ हो रहे थे। ये तमाम जो है आरोप अब बीजेपी और जदयू की तरफ से लगाए जा रहे हैं रोहिणी आचार्य के इस एक्स हैंडल पर लिखने के बाद। देखिए, शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अंदाज में जब बोल रहे थे, उस समय वो 2005 से पहले बिहार में क्या कुछ था उसको गिना रहे थे। फिर रोहिणी आचार्य एक्स हैंडल पर जो है तमाम नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के तंज कसती हैं और नीतीश कुमार का जो लहजा है उस पर तंज कसती हैं और बीते नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं घटी उसको पुरजोर तरीके से रखती हैं और हमला करती हैं। लेकिन अब जदयू और बीजेपी की तरफ से जो है नेता, प्रवक्ता, तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो हमलावर हैं और
पूरी तरह से आरजेडी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी शासनकाल में जो कुछ भी हुआ, जो घटनाएं हुई, उसको लेकर के जिक्र किया जा रहा है और पूरी तरह से हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से जो है अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि नेताओं के बीच जो है अब बयान का दौर जारी है, एक दूसरे पर छिटाकसी हो रही है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है और इसमें कोई भी पार्टी वो पीछे नहीं है। चाहे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जब मंच मिलता है, जब मौका मिलता है, वो आरजेडी को घेरने की कोशिश करते हैं। आरजेडी के तमाम जो आरजेडी के शासनकाल में जो भी घटनाएं घटी उसको हर मंच से नीतीश कुमार भुनाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी जो है पीछे नहीं रहा जाता है और आरजेडी की तरफ से भी काफ़ी जो है बयान आते हैं नीतीश कुमार को घेरने को लेकर के। आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के जो है कामकाज पर वो उस पर तंज कसने की कोशिश, चाहे वो शराबबंदी को लेकर के हो या अलग अलग मसले को लेकर के हो, लेकिन कोशिश की जाती है कि आरजेडी की तरफ से भी जदयू को घेरने की। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर जो है नीतीश कुमार के लहजे और नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, एक तंज कसा है, तो अब जो है देखिए कि बीजेपी और जदयू के तरफ से जो है कई तरह की बातें कही जा रही है आरजेडी को लेकर के और आरजेडी के ऊपर एक तरह से प्रहार कह सकते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि जदयू और जो बीजेपी के नेता हैं वो अपना तंज भी कस रहे हैं आरजेडी के परिवार को लेकर के, आरजेडी के कामकाज को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य के कथन पर तरस आना स्वाभाविक है। 2005 के पहले क्या होता था, रोहिणी जी कम, लेकिन बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। उसे याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं, सिहर उठते हैं। रोहिणी जी 2005 के पहले आपकी उम्र क्या थी जो आप अपने माता पिता के राज में हुए कांडों को जानती? थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, सलाहकारों से अच्छे बयान दिलवाइए, तब मीडिया में जारी कीजिए, अन्यथा आपका पूरा परिवार तो उपहास का पात्र बना ही हुआ है, आप भी उसी श्रेणी में आ जाइएगा। 2005 के पहले आपकी पार्टी के राजपाट में क्या क्या होता था उस पर तो किताब भी लिखी जा चुकी है। जानकारी प्राप्त करनी हो तो मंगा लीजिए, भाजपा कार्यालय मिल जाएगी। 2005 के बाद की सरकार को जनता ने दिल से समर्थन दिया और आगे भी देगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन है और पूरे राज्य में अमन चैन है। इसमें खलल डालने वाला या व्यवधान पैदा करने वाला की जगह जेल में है। इसलिए आप नीतीश जी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सफल राजपाट को देख व्यथित ना हो। प्रवासी नेत्री जी केवल चुनावी मेला में ही छपड़ा घूमिएगा? अरे अभी सोनपुर मेला लगा है, वो भी तो घूम लीजिए। सुने हैं आप भ्रष्टाचार और अपराध पे प्रवचन दे रही हैं, भारत से कहीं दूर बैठ के ट्वीट कर रही हैं। आपको मालूम है राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण काहे हुआ? जिस पार्टी का निर्माण ही भ्रष्टाचार के कारण हुआ हो, उस पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचार पे प्रवचन देंगे। और आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव काहे नहीं लड़ सकते हैं, इस पे आप जवाब दे सकती हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद जी तो आदरणीय राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पंचायत और नगर के चुनाव में 50% आरक्षण देके बिहार के महिलाओं को आगे बढ़ाए और आपके पिताजी आदरणीय राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। और आपको तो बताना चाहिए कि बिहार के कौन से गांव में आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी बिजली पहुंचाए, कौन से गांव का गली का पक्कीकरण किए, कितना एनएच सड़क बनवाए, कितना 4 लेन बनवाए, कौन से जिला में मेडिकल कॉलेज खोले, कौन से जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाए, बिहार के किन लड़कियों को साइकिल दिए, पोशाक दिए, 10वां पास करने पे छात्रवृत्ति, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, बिहार के किन बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए, किस जिला में कर्पूरी छात्रावास बनवाए, कहां अंबेडकर छात्रावास बनवाए, तो डाटा ना पेश करिएगा। कौन से बिहार के कौन से नदी पर पुल बनवाए, कितना पुल बनवाए बिहार में। प्रवासी नेत्री जी हिम्मत है
तो काम का अपने आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का डाटा आप पेश करिए 5 से 90 के बीच में, और हम 5 से लेकर अभी तक आपको डाटा पेश करते हैं। 5 के पहले नाम सुनने पे चिड़चिड़ा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अरे परेशान काहे हो रही हैं? बताइए ना कि बिहार के कौन से नदी पर पुल बनवाएं, बिहार के कौन से गांव में बिजली पहुंचाएं, बिहार के कौन से गली का पक्कीकरण किए, बिहार में कितना एनएच सड़क बनवाएं, कितना 4 लेन सड़क बनवाएं, कितना मेडिकल कॉलेज खोले, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोले। कमवा के बारे में ना बताइएगा, बताइए कि 5 से 90 के बीच में इतना ये काम हुआ। हिम्मत है तो काम का डाटा आप पेश करिए, और 2005 के बाद हम डाटा पेश करते हैं। प्रवासी नेत्री जी, चिड़चिड़ाइए नहीं, परेशान मत होइए। बिहार की जनता जानती है कि बिहार में क्या क्या खेला हुआ 90 से 5 के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।